नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल घर का खाना पर। आज हम छुंची पत्र पीठा बनाएंगे, मतलब सुई के जैसे पतले पतले हम पीठा एक बनाएंगे। जिसके लिए मैंने 1 कप चावल, बासमती चावल को भिगो दिया था, उसको बारीकी से पीस लिया और उसमें से कुछ निकाल के मैंने पानी मिला के ऐसा ही पतला घोल बनाया है। आप देख सकते हैं कितना पतला है घोल। और हम यहाँ पे नमक का प्रयोग करेंगे। ये जो हमारा दुब घास होता है, एक ग्रास होता है, होली ग्रास होता है, जिसको हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। उसको हम बरमूडा घास भी बोलते हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने कुछ देसी घी लिया है, एक नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है और कुछ गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा अरोमा के लिए आप कर्पूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये गुड़ की फ्लेवर अच्छे से रहे इसलिए मैंने यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अभी मैंने एक पैन लिया है, पैन पे पहले मैं सारे नारियल डाल दूंगी और ये गुड़ भी डाल दूंगी और गुड़ को मेल्ट होने तक इस पे भुनेंगे। और आंच हमेशा धीमी रखिए, धीरे धीरे करके इसको देर तक भुनना होगा। अभी आप देख सकते हैं ये कोकोनट की स्टॉपिंग बन के रेडी हो गई है। ये अच्छे से भुन गए हैं, कलर भी पूरा चेंज हो गया है, गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी आप इसमें इलायची पाउडर थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ की फ्लेवर इन्हांस करने के लिए यहाँ पे कुछ और नहीं डाल रही हूँ। अभी इसको निकाल देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी ये जो बैटर हमने बनाया था उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालना, स्वाद अनुसार नमक डाल के मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अभी देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितना पतला है, हमें इतना ही पतला चाहिए। और गैस पे एक मोटी कढ़ाई में चढ़ा देती हूँ। आप नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मोटी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं कढ़ाई पूरा गर्म हो गया है। अभी बहुत ही हल्का मैं यहाँ पे देसी घी लगा लूँगी, चारों तरफ से ऐसे मल लूँगी देसी घी को। और पहले ही ज़्यादा घी लगाना है, उसके बाद जो हम पीठा बनाएंगे वो इजीली बन जाते हैं। और ऐसे मैंने कढ़ाई के चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है। अब जो हमने घास लिया था, इस घास को इसमें ऐसे डुबाना है और ऐसे करना है। जितना ज़्यादा आप घास लेंगे उतनी जल्दी ये बन जाएगी। और ऐसे करके उसके ऊपर एक क्रॉस जैसा बना देना है। आप देख सकते हैं मैंने क्रॉस बना लिया है। अब बीच वाले को जो प्लस साइन होती है बीच में, अब कुछ नहीं डालना है, हम चारों तरफ थोड़े थोड़े और डाल देते हैं। आप इसको, अगर ये ग्रास नहीं मिल रही है आपको, आप इसको एक पतले कपड़े से भी बना सकते हैं। अभी इसको एकदम होने के लिए छोड़ देते हैं और जब ये हिस्सा ड्राई हो जाएगा तब हम जो हमने स्टॉपिंग बनाई है वो थोड़ा इसमें बीच में डाल देंगे। देख सकते हैं साइड में से छूट रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे थोड़ा नारियल हम डाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये अपने आप ही छूटने लगा है। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। अब इसको हम निकाल देते हैं। अब पहला वाला बनने के बाद दूसरा में तेल कुछ नहीं लगाना पड़ता है, इजीली हम ऐसे बना लेते हैं।
देख सकते हैं। अब इसमें कोकोनट की फिलिंग दे देंगे। इसे चारों तरफ से जो छूट रही होगी इसको ऐसे से फोल्ड कर देना है। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फोल्ड हो रही है। अब इसको निकाल देंगे। पहला वाला थोड़ा टूट जाएगा और नेक्स्ट जो बनेंगे ऐसे ही अच्छे बनेंगे। अब इनको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ और ऐसे ही कुछ और बना लेती हूँ। अगर आपके पास घास नहीं हो तो मैं दोबारा एक कपड़ा लेके करके दिखाती हूँ। एक कपड़े को ऐसे पतला करके काट देना है और इसको अच्छे से डुबो देना है और हर बार एक पीठा बनाने के बाद कढ़ाई को क्लीन कर देना है। अब देख सकते हैं ऐसे करके एक तरफ से एक लाइन बना देना है और याद रखिएगा अभी गैस की फ्लेम पूरा लो पे रखिएगा वरना हाथ जल जाते हैं। दो तीन बार ऐसे करके प्लस बना देना है, क्रस बना देना है। और जैसे ये क्रश जो है एक दूसरे से जुड़े रहे वरना उठाते वक्त वो एक पीठा जैसे नहीं उठते हैं, टूट जाता है। देखिए यहाँ थोड़े से छूट गए हैं, अभी यहाँ भी डाल देना है। लेकिन कपड़े से कभी कभी थोड़ा मोटा हो जाता है जो पत्ते से नहीं होता है, जो घास से। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बना लिया है एक क्रश। अब इसमें थोड़ा सा बीच में हम नारियल डालेंगे। अभी इंतज़ार करेंगे साइड से जब तक छूटता है। देख सकते हो साइड पहले छूट रहा है। देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा है इसलिए थोड़ा सा हमें इसको खींचना पड़ रहा है। एक तरफ हो गया, अब दूसरी तरफ भी हो गया। थोड़ा सा दबा देना है इसे। ये तीसरी तरफ भी हो गया। ये चौथी तरफ भी आपका हो गया। अभी इसको करके थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लेना है ताकि अच्छे से दब जाए। अब देखिए एकदम से ये उठ जाएगा। अब इसको ऐसे पलट देना है। ये आपका छुंची पत्र पीठा बनके रेडी हो गया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में निकाल दिया है। ये आपका छुंची पत्र पीठा बनके रेडी हो गई है। मैं एक सावधानी से पकड़ती हूँ, देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी है और इसके अंदर फिलिंग बड़े अच्छे से भरे हुए हैं। मैंने यहाँ 4 और ये 5 बना दिए हैं। इसे बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।